आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बेस्ट 50 क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 2 का। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कराए हैं। सबसे पहले आप उसको देखिए क्योंकि वहाँ पे सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी गवर्नमेंट्स एग्जाम से आने वाले गवर्नमेंट्स एग्जाम से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन है उसको कैसे हम बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपये में बेची जो उसे 1 रुपये लागत की पड़ी थी, उसे x% का लाभ हुआ, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ ज़्यादा डेटा इसमें गिवन होता नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है काफ़ी स्टूडेंट को। चलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन देता हूँ जिसके साथ आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ ज़्यादा 2 या 3 सेकेंड का काम है। तो आप करेंगे क्या, जो आपका SP गिवन है यहाँ पे जो कि कितना है, SP देखिए कितना दिया हुआ है 56। अब इसी 56 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए, ऐसे दो संख्या में तोड़िए जिसके बीच का अंतर क्या हो, 10 का हो। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूँ 14 गुना 4 में, तो देखिए 14 चौक 56 और दोनों के बीच का अंतर कितना, 10 का। ठीक है, अब आप आगे करेंगे क्या, तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा संख्या जो कि 4 है, 14 और 4 में सबसे छोटा संख्या क्या है, 4 है। अब इसी 4 में अब क्या कीजिए, एक जीरो डाल लीजिए अपने मन से। ठीक है, कितना आ गया, 40। ठीक है, तो बस x का मान भी यहाँ पर क्या होगा, 40 होगा। जो x का मान आपसे पूछा था वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर आपको सही से याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी, ठीक है, जो बेसिक करवाया उसके बाद पार्ट बाय पार्ट मैंने पूरे ट्रिक्स को करवाया, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कराया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाया है, एक रेलवे गणित करके, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें क्या पूछा था आपसे कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होता है, 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, गाय का क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आप सिंपल सा बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन से कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक लगाने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए आप करेंगे कैसे, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है जो कि क्रय मूल्य बोलेंगे हिंदी में, कितना है, वो 100 रुपये है। ठीक है, 100% आपको पता होना चाहिए कि मैंने हमेशा आपको बताया है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो उस गाय का क्रय मूल्य भी क्या होगा, 100% होगा। आप 100 रुपये मान के चलिए, फिलहाल 100 रुपये मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि 15% का हानि हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है मतलब क्या, वो हानि पर ही बेच रहा है। ठीक है, यानी कितने पे बेचेगा वो, कितने पे बेचेगा, 85 पे बेचेगा वो। ठीक है, अब देखिए दूसरा बार में क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ होता अगर वो 150 रुपये अधिक पर बेचता। तो 10% लाभ यानी क्या, कितना, इस कॉस्ट प्राइस पे वो कितना पे बेचेगा, 10% ज़्यादा पे बेचेगा, यानी कितना पे बेचेगा, सेकंड बार में वो 110 में। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, कितना पे बेचेगा वो, 110 में। ठीक है, अब देखिए कि ये जो अगर आप प्रतिशत में मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को प्रतिशत में मानते हैं कि हाँ मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस पहले 100% था, 15% नुकसान पे बेचेगा पहली बार में, तो कितना 85% में, दूसरे बार 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी कितना 110% में। अब देखिए अगर हम प्रतिशत में अंतर निकाले, ठीक है, 85 और 110 का, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, घटा लीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 25%। ठीक है, 25% क्या है, दोनों के बीच का अंतर है, जब वो नुकसान पे बेच रहा था उसके बाद जब वो फायदे पे बेच रहा था। ठीक है, लेकिन अगर पैसे का बात करें हम, ठीक है, तो कितने रुपए का अंतर पड़ जा रहा है, 150 रुपये का। ठीक है, तो देखिए 25% बराबर है 150 का। आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य, जिसको आपने क्या माना 100%, तो आप ही बताइए कि 100% बराबर क्या हो जाएगा। जब 25% बराबर 150 का, तो 100% बराबर कितना का हो जाएगा। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1500 बट्टा में क्या हो जाएगा, 25 से ये 150 कट जाएगा 6 बार में, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 600। यानी जो उस गाय है, वो जो गाय है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये क्या हो जाएगा, उस गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आप खुद से करेंगे तो बहुत ही जल्दी 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर ओरली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तु खरीदी, प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपये अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तु की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी, आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए आपसे पूछा क्या है कि वास्तविक कीमत क्या थी, वो आपसे पूछा है प्रति वस्तु। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो वास्तविक कीमत है वो 100 रुपये थी। ठीक है, अब जब 100 रुपये थी तो जैसे 1 रुपये बढ़ जा रहा है तो वास्तविक कीमत क्या रह जाएगा उस समय, x + 1। ठीक है, ये कीमत होकर रह जाएगा। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे अगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि देखिए पहले x जब जो वास्तविक कीमत था उस पर कितना वस्तु ले रहा था, वो 380, यानी हम लिख सकते हैं कि 380 जो है वो कितने रुपए पे, 1 रुपये पे। उसके बाद क्या हो जा रहा है, फिर से 380 वस्तु ही मिल रहा है, लेकिन कितने रुपए पे, x + 1 पे। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच जो मूल्य का अंतर हो जा रहा है, ठीक है, क्या का अंतर हो जा रहा है, दोनों के बीच जो अंतर हो जा रहा है वो कितने का हो जा रहा है, 1 का हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा है। ठीक है, तो बस ये तो बन गया आपका इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2-3 स्टेप, उसके आगे आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, 380। ठीक है, ये 8 है, 380 कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1/x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x + 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन हो जाएगा आपका कितना, x², ठीक है, प्लस x माइनस 380 इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये बन गया आपका इक्वेशन। इसी का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए और आपका x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितने का आंसर राइट आता है। अगला क्वेश्चन है, रोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह उसको 27 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 7% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे जो भी वीडियो करवाए हैं उस पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो आपको उन वीडियो को देखना है अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, अगर आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आता तो आप पीछे वाले वीडियो से इसका इस तरह के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। देखिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको पसंद है, आपको लगे कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि क्या हर रोज़ आपको इस तरह का जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशंस है मैथ्स का, वो आपको मिल